नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS कॉमेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 27 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इन्होंने पिछले वर्ष अपने हाथ का एनालिसिस करवाया था। तब मैंने इन्हें बताया था कि 2024 आपकी विवाह के लिए अच्छा वर्ष है, तो इन्होंने जानकारी दी कि उस टाइम पीरियड पर इनका विवाह जुड़ा और 2025 में इन्होंने शादी कर ली। आगे जानना चाहती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और क्या क्या है मेरे हाथ में, आप बताने का प्रयास करें। तो हाथ इनका रेक्टेंगल है, और जब रेक्टेंगल हाथ होता है किसी का, तो मैंने सैकड़ों वीडियो में बात कही है, हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि ऐसी महिलाओं को वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग जब ऐसी महिलाएं होती हैं रेक्टेंगल हैंड वाली, तो इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है। तो मैं इन्हें शुरुआत में ही बता दूं, इनका हाथ अच्छे तरीके से देखने से पहले ही, कि आपका हाथ वर्किंग है और आपको वर्किंग होना चाहिए। यहाँ पर इनके एक सवाल का जवाब भी दिया जा सकता है कि इन्होंने जानकारी दी कि इनके हस्बैंड इन्हें खर्च के लिए रुपए ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग होंगी तो आपकी ये समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हाथ का रंग आपके सकारात्मक है, पैसे को खींचने वाला रंग इस तरीके का होता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है कि आपके पास रुपया पैसा नहीं होता है, आगे ज़रूर रहेगा। सारी उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियां आपकी लंबाई में ठीक हैं, तो डिसीजन पावर भी आपका ठीक है। आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो, जल्दबाजी में आप डिसीजन नहीं लेते हो। बुट फिंगर की लंबाई आपकी शॉर्ट है, अंदर की ओर जाती हुई फिंगर है। इस फिंगर पर आप एक चांदी का रिंग पहन लीजिए, अच्छे परिणाम जीवन में होंगे। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। जब ये दोनों फिंगरों की लंबाई एक जैसी हो जाती है तो फिर ऐसे चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जीवन में बहुत ख़राब समय ना आए। कहने का मतलब एक अच्छी स्थिति है कि गुरु फिंगर और सन फिंगर, सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी होती है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय नहीं आता है। इसी के साथ आपकी शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। यह ज़्यादा लंबाई भी घातक होती है। जो ऊपरी पोर आपका आवश्यकता से अधिक निकला हुआ है, यह पोर जब ऊपर की ओर ज़्यादा निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो आर्थिक इच्छाएं हैं वह कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, और आर्थिक इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती है तो व्यक्ति डिप्रेशन की भावना फील करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय की आवश्यकता है। आप चाहें तो शनिवार के दिन शनि मंदिर वगैरह जा सकती हैं। इस पर एक सबसे पहले तो आप एक लोहे का रिंग पहन लीजिए, तो शनि की निगेटिविटी कुछ हद तक कम जरूर होगी। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, कोई निगेटिविटी गुरु फिंगर पर विशेष नहीं है। लाइफ पार्टनर से आपका अच्छा खासा लगाव और जुड़ाव है। आपके पिता से या ससुर से आपका या तो मानसिक अलगाव है, या आपके ससुर या पिता आपसे दूर रहते हैं। दो में से एक बात जरूर है। रिश्ते नातों में भी आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना पसंद करती हैं, हालांकि रिश्ते नातों में आपका लगाव अच्छा खासा है। और रुपया पैसा हाथ में नहीं टिकता है, ये बात आपकी सच है कि उनकी जो गैप है, ये गैप बताती है कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें होती हैं। जब भी किसी के उंगलियों में गैप होती है तो रुपया पैसा हाथ से किसी न किसी बहाने से निकल जाता है। थंब आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो परोपकारी स्वभाव भी आपका है। इच्छा शक्ति भी आपकी अच्छी है, तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है। आप सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हो, ये तो बात आपके साथ में है। लेकिन पारिवारिक मामलों में आपको झुकना पसंद है, क्योंकि ये भाग दबा हुआ है। जब ये भाग दबता है तो व्यक्ति पारिवारिक रिश्ते नातों में अपनी गलती न रहते हुए भी गलती
मान लेता है। ये बात तो आपके साथ में निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो सारे माउंट देखते हैं आपके। गुरु पर्वत का उभार मध्यम है। जब मध्यम उभार भी होता है किसी हाउसवाइफ का या किसी फीमेल का, तो ऐसी फीमेल खाना पकाने में बहुत प्रवीण होती है। खाना पकाना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है और ऐसे लोगों के हाथों से खाना अच्छा बनता भी है। शनि को देखते हैं तो शनि भी इनका कह सकते हैं ठीक है, कोई विशेष नेगेटिविटी भी नहीं है। तो रुपया पैसा आगे के लिहाज से भी रुपये पैसे का समय आपके लिए आगे भी अच्छा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं आपके हाथ को देखकर। सूर्य पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये जो रेखा है ऊपर की ओर जाती हुई, ये थोड़ी सी नेगेटिव रेखा है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी कोर्ट कचहरी जैसे कोई मामलों में। ये रेखा जब अच्छी होती है, ये रेखा आपके हाथ में थोड़ी नेगेटिव होकर चल रही है। जब ये रेखा अच्छी होती है तो फिर मंगल की फील्ड से फ़ायदा होता है। मंगल की फील्ड की अगर बात करें, जैसे आप लेडीज़ हैं, अगर ये रेखा अच्छी होती तो मंगल से संबंधित कोई भी जॉब आपके लिए बहुत उपयुक्त होती है। मंगल से संबंधित जॉब होती है, मान लीजिए पुलिस की जॉब या अच्छा एडवोकेट होना या कोई नर्सिंग जो डॉक्टरी के फील्ड में होती है, नर्सिंग संबंधी कोई सेवाएं, या फिर कोई मैकेनिकल से संबंधित, कोई मशीनों से संबंधित कोई सेवा, या बहुत बार ऐसा भी देखा मैंने कि जो सिलाई वगैरह क्लासेस चलती हैं या सिलाई के जितने भी काम होते हैं, ऐसी महिलाएं उन कामों में प्रवीण होती है। तो ये काम अगर किसी भी तरीके से आप करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है मंगल की। आपको मैं जैसे सजेस्ट किया हूँ मैंने आपको कि आप वर्किंग हो जाइए। तो ऐसी स्थिति में गुरु की फील्ड आपके लिए अच्छी है। अगर आप चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में, भले ही वो प्राइवेट हो, उसमें आप अपना योगदान दे सकती हैं। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं या ट्यूशन क्लासेस वगैरह ले सकती हैं, या कहीं अगर मैनेजमेंट वगैरह का कोई काम है उससे संबंधित जॉब भी आप कर सकती हैं। आप एक अच्छी केयर टेकर भी बन सकती हैं। बुध को अगर देखते हैं तो बुध पर कोई खड़ी रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये बात आपकी सच है जो आपने कही कि रुपया पैसा हाथ में नहीं है। आपके रुपया पैसा जो आता है वो खर्च हो जाता है। जब अच्छी रेखा आ जाती है बुध पर तो फिर रुपया पैसा हाथ में टिकता भी ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में जब रेखा ना हो बुध पर तो रुपया पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है। तो ये बात आपकी बहुत हद तक सच है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है तो बोलचाल की शैली अच्छी होती है, हिम्मती मेहनती स्वभाव भी रहता है व्यक्ति का। लेकिन आपका निम्न मंगल अच्छा नहीं है, दबा हुआ निम्न मंगल है। तो फिर दबा हुआ निम्न मंगल, तो जो व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह कमज़ोर होता है, सेहत भी खराब रहती है। और बहुत बार ऐसे लोगों को भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी बाधाओं से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सलाह दूंगा कि रात बिरात आप घर से न निकलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में जब मंगल आपका निगेटिव है, निम्न मंगल, तो फिर हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत अधिक फलदायी होगी। हनुमान जी की पूजा आराधना आप कर सकती है मंगलवार या शनिवार को। एक नियम बना लें तो आपकी जो हेल्थ इश्यू कोई अगर आपके है, और है ही निश्चित तौर पर, स्वास्थ्य वगैरह कमज़ोर आपका रहता है, ये आपका निम्न मंगल देख के समझ में आता है। तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए अच्छी होगी। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप। चंद्र आपका दबा हुआ है। जब दबा हुआ चंद्र होता है तो ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राओं में परेशानी होती है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। माता की सेहत खराब होती है या माता का विशेष स्नेह ऐसे लोगों को नहीं मिलता। और ऐसे लोगों को पानी से खतरा होता है। नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क ऐसे जगहों पर सावधानी रखना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप करती हैं ओम नमः शिवाय तो आपकी चंद्र से संबंधित निगेटिविटी जो है वह दूर होगी बहुत हद तक। केतु आपका बहुत अधिक पावरफुल नहीं है तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह के लाभ में आपको दिक्कतें होगी। संतान होते समय आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल से संबंधित कोई समस्या हो सकती है या रिश्ते नातों में कोई वाद विवाद की समस्या हो सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं।
या चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप आप अपने पूजा में उपयोग करें। शुक्र का उभार ज़्यादा है, लेकिन जो पतली पतली रेखाएं हैं इनको कहते हैं चिंता रेखाएं और पितृदोष रेखाएं। ऐसे लोगों की कुंडली में जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चले, इतनी सारी शुक्र पर पतली रेखाएं हों और मेजर लाइनें थोड़ी निगेटिव होकर चले, जैसा कि आपके हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष जैसे दोष होते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली चेक कराएं, और अगर ऐसा कुछ है, और है ही निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि जब भी मैंने किसी के हाथ को देखकर बात कही पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष वाली, तो उसकी कुंडली में भी ये दोष होते हैं और ज़रूर होते हैं। तो अगर ये दोष आपके जो कुंडली पंडित जी देखेंगे वो बता देते हैं, तो आप इसकी पूजा जो होती है 3 दिवसीय पूजा, त्र्यंबकेश्वर में ही ये पूजा सक्सेस है, और आप वहीं जाकर पूजा पाठ करवाएं, तो उससे आपको जीवन में जो निगेटिविटी है किसी भी तरह की, वह दूर जरूर होगी। हालांकि शुक्र पर कुछ अच्छी बात भी है, ये खड़ी रेखाएं जो हैं, ये सपोर्टिंग रेखाएं, ये रेखाएं धन लाभ कराती हैं, पुत्र लाभ कराती हैं, रिश्ते नातों से लाभ कराती हैं, शेयर मार्केट से लाभ कराती हैं। ये रेखाएं भी अच्छी हैं, लेकिन शुक्र पर जब इतना उभार हो जाए तो आपके हाथ के हिसाब से इतना उभार ठीक नहीं है। इतना उभार जहाँ व्यक्तित्व को आकर्षण दे देता है, वहीं बहुत बार अत्यधिक आकर्षण के चलते व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में दोष का निर्माण भी होता है। बहुत बार व्यक्ति वैवाहिक जीवन के अलावा भी कई अन्य संबंधों में पड़ जाता है, तो यह घातक स्थिति है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए हमेशा निगेटिव रहेंगी। उसका कारण एक ये भी है कि आपकी जो बुध फिंगर शॉर्ट है। ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने जब आएगी तो उसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब, ऐसा कोई भी रिलेशन जो वैवाहिक संबंध के अलावा हो, आपके लिए हमेशा निगेटिव ही रहा है और हमेशा आगे निगेटिव रहेगा भी। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी हृदय रेखा जाती है गुरु पर। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि व्यक्ति अपने पसंद के पार्टनर से शादी करे या लव मैरिज कर ले। तो आपके साथ भी ऐसी संभावनाएं हैं कि आप, ऐसा हुआ होगा कि आपके जो पार्टनर है आपकी पसंद के रहे होंगे अवश्य। आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है और जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है मंगल दोष का। जब भी निगेटिव रेखाएं चलें इस तरीके से दोनों के बीच में, और आपकी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चले जीवन रेखा से, तो व्यक्ति बचपन से ही स्वतंत्र सोच का होता है और मंगल दोष भी होता है। साथ ही गुस्सैल स्वभाव भी ऐसे लोगों का जरूर होता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर होगी। आयु रेखा की लंबाई आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी ही रहेगी। 70 वर्ष के आसपास की आयु कह सकते हैं आपकी रहेगी। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से है, तो जन्म स्थान से दूर ही सफलता मिलेगी आपको निश्चित तौर पर। घर से दूरी आपके लिए कष्टदायक तो रहेगी, लेकिन आपका फ्यूचर घर से बाहर ही है। कहने का मतलब, जो आपका भी जो भी पैतृक निवास होगा, जहाँ भी आपका जन्म हुआ होगा, उससे दूर रहना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपकी ससुराल भी अगर आपकी सिटी की ही है, तो ऐसी स्थिति में जब तक आपके हस्बैंड आपके सिटी से दूर नहीं आएंगे, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता उंगली पर, जो निगेटिव लाइन है आपकी शनि फिंगर पर। अगर आप नज़दीकी रिश्ते नातों में रुपये पैसे का लेन देन करते हो, तो उसमें आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता होगा अवश्य ही। पैसा किसी से ले लिया तो देना मुश्किल, किसी को दे दिया तो वापस निकालना मुश्किल। ये बातें आपके साथ में जरूर होंगी। आपके हाथ में ये जो रेखा है, जीवन रेखा से निकलकर डाउन की ओर जाती हुई, ये रेखा आपको आयु 40 के बाद में आपके सिटी से दूर करा देगी, या आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हो। इसके अलावा ऐसी रेखा जब होती है हाथ में, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में लग जाता है, या किसी देवी देवता को लेकर बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है। और उसका यह भावनात्मक असर इस तरीके का होता है कि बहुत बार व्यक्ति ऐसा भी दावा करता है कि मैंने उस देवी या देवता को देखा है,
या उस देवी देवता ने मुझे दर्शन दिए हैं, या वो भगवान मुझसे बातें करते हैं, ऐसी बातें भी व्यक्ति एक उम्र पर करने लगता है। तो ऐसी किसी भी निगेटिविटी से निपटने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही फलदायी होगा। आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, जैसा कि बताया मैंने आपको, तो ऐसी कोई भी भावना आपके मन में नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसका असर बहुत ही सीमित होगा। आपके हाथ में संजीवनी रेखा कमज़ोर होकर चल रही है। संजीवनी रेखा जब अच्छी होती है तो ऐसी स्थिति में कैसा भी विपरीत समय क्यों न हो, व्यक्ति उस विपरीत समय के दुष्प्रभाव से निकल जाता है और उसको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है। और इस संजीवनी रेखा को मंगल रेखा भी कहते हैं, और इस मंगल रेखा को हनुमान जी से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मंगल के स्वामी हनुमान जी ही हैं और आपका निम्न मंगल बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगी किसी भी तरीके से, सुंदर कांड का पाठ करके या करवा कर, या हनुमान चालीसा का पाठ करके, या कोई नियम बनाकर मंगलवार या शनिवार को जब भी आप हनुमान जी की आराधना करेंगी एक कंटिन्यू तरीके से, तो फिर आप ऐसा भी महसूस कर सकती हैं कि आपकी हस्त रेखाओं में, इन रेखाओं पर चमत्कारिक बदलाव हो, और आपके मंगल पर्वत का जो इतना दबा हुआ भाग है, ऐसा भी हो सकता है कि यह एक अच्छी स्थिति में आ जाए। तो फिर इस नेगेटिविटी से भी आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, तो यहाँ पर जो क्रासेस बन रहे हैं हल्के कुछ, ये क्रासेस एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो कह सकते हैं कि विचारों में टकराव, लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ आपके साथ में होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि ये रेखा भी है। लेकिन आपका हाथ इतना भी बुरा नहीं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा निगेटिव हो। तो बहुत सारी बातें कुछ अपने स्वभाव में भी होती हैं। आपका स्वभाव तो है कि आप लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हो, रिश्ते नातों में लगाव रखते हो, माता पिता से भी आपका लगाव है, थोड़े बहुत तनाव ज़रूर होते हैं, लेकिन लगाव आपका है। तो जैसे कि आप 27 वर्ष के हो चुके हो, तो अगले 2-3 वर्ष निगेटिव आपके लिए ज़्यादा होंगे, और अगर ये 2-3 वर्ष आपने हैंडल कर लिए कुछ अपने तरीके से, कुछ उपाय करके, कुछ पूजा पाठ करके, तो जो आने वाला जीवन होगा आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक होगा विवाह संबंधों को लेकर। तो आपका हाथ ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव है, थोड़ी निगेटिविटी है हाथ में, लेकिन अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करते हो, मेरे बताए उपाय करते हो, तो आपकी मैरिड लाइफ आगे बहुत अच्छी चलेगी। सिर्फ ये 2-3 वर्ष आपके लिए निगेटिव जाने वाले हैं। ये आपका राइट हैंड है। आपका राइट हैंड आपके लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने कहा कि आप वर्किंग अगर होंगी तो आपके जीवन में ज़्यादा सकारात्मकता आएगी। तो आप प्रयास करें कि घरेलू होकर भी वर्किंग होने का कोई ना कोई जॉब वर्क आप ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो ये राइट हैंड है ये काफ़ी सपोर्ट कर रहा है आपके वर्क के लिए, और ये हाथ ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ सिर्फ एक बात निगेटिव लगती है मुझे, जो तिल है ये आपको संतान के कारण कष्ट होगा, आपको अवश्य संतान होने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में भी संतान की वजह से आपको कोई कष्ट हो सकता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम करें। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इससे भी जुड़ सकती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से योग ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है। जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। इस हाथ की रेखाएं देखकर भी कह सकते हैं कि जो कुंडली में दोष वाली बात है, कालसर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष, वो बातें आपको इस हाथ से भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये हाथ आपका ज़्यादा सकारात्मक है। तो आप अगर वर्किंग होते हो तो आपकी लाइफ में ज़्यादा सुकून रहेगा। और इस हाथ को भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा निगेटिव आगे जाने वाली नहीं है। थोड़े बहुत तनाव बेशक हो सकते हैं। आपने पूछे थे कुछ उपाय बताइए, रुपया पैसा हाथ में टिकता नहीं है, या हस्बैंड बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड के
इस पार्ट पर, अगर आप चाहें तो दोनों हाथों में भी लगा सकती हैं। अंगूठे से यहाँ पर आपको कोई परफ्यूम का लेप करना है नहाने के पश्चात, और उसको बाद में आप सिर में पोंछ लें। ये परफ्यूम आपको नहाने के बाद ही लगाना है, नहाने के पहले नहीं लगाना है। नहाने के पहले आपको उस परफ्यूम की बोतल को हाथ भी नहीं लगाना है। तो ऐसा आप कंटिन्यू अगर करते हो रोज़, तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे हो गए हैं, पति आपकी बात ज़्यादा मानने लगे हैं, और आपका कहना भी आप काफ़ी हद तक वो मानने लगे हैं। आप चमत्कारिक अनुभव ज़रूर महसूस करेंगी। और हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि हर पर्वत का किसी न किसी पेड़ पौधे से संबंध जरूर होता है, किसी न किसी मानवीय संबंध से भी उसका एक गहरा नाता जरूर होता है। तो आपका निम्न मंगल ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी भाई होंगे, भले ही वो रिश्ते नाते के हों या सगे हों, उनसे आपको अच्छा, मजबूत और सकारात्मक रवैया और रिलेशन रखना है। और एक नीम का पौधारोपण आप ज़रूर करें। नीम का पौधारोपण भी अगर आप करती हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव ज़रूर महसूस करेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित आपकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, और वहीं आपका हिम्मत, मेहनत, साहस, एनर्जी, स्टेमिना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आप अपने हस्तरेखाओं के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो अपना हैंड एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।